मित्रों, चौथे अध्याय में हमने जाना कि भगवान इस धरती पर कब और क्यों और किस रूप में अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह भी समझाया कि सच्चा ज्ञान गुरु से कैसे लिया जा सकता है और वह क्यों आवश्यक है। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में अब हम जानेंगे कि भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार यह शरीर हमें आलस्य और मोह में बांधने का प्रयास करता है। अब चलते हैं 5वें अध्याय की ओर। तो 5वें अध्याय में आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूछने पर कहा, अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण जी से, आपने हमें पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके हमें बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और न किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है वही सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह से स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म योगी युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वे अपनी इंद्रियों को अलग सभी विषय पदार्थों से अलग हटाते हैं। प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है। वह पाप में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। और जो पुरुष मोक्ष रूप शांति का लाभ प्राप्त करता है और जो योग रहित है वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके जो प्राणी इस नवद्वार इंद्रियों को देह रूपी पुरी में न कुछ करता है और न कुछ कराता है वही आनंद पूर्वक रहता है। अर्थात जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वही आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करते। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रकाशित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिन मनुष्य की बुद्धि स्थिर है और उसी में वह मन को लगाए रहते हैं और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं वे पुनः इस जन्म नहीं लेते, इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर न तो प्रसन्न होता है और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होता, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म में स्थिर जानो। ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं रहते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी पर अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। मन के वेग को जिसने रोक लिया है ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। भारी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भौहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली
प्राण वायु तथा अपान वायु को सम करके, इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके, इच्छा, भय तथा क्रोध को त्यागने वाले योगीजन जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने 5वें अध्याय में जाना कि कर्म ही श्रेष्ठ है। हमें अपनी इंद्रियों को वश में करके कर्म करना चाहिए। इंद्रियों को पाप मार्ग से हटाकर धर्म के मार्ग पर हमें चलाना चाहिए। तो इस प्रकार 5वें अध्याय से हमने यही जाना। अब 5वें अध्याय का हम महत्व जानेंगे। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का मातम्य सुनो। एक पगला नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से नष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठकर मांस मच्छी खाता था और जुआ खेलता था। जब उस ब्राह्मण को जाति से निकाल दिया गया तो वह किसी दूसरे नगर में चला गया और देवयोग से पिंगल नाम के यहाँ नौकर हुआ। राजा के यहाँ नौकर बन गया। तब राजा से और लोगों की चुगलियाँ किया करता था। जब बहुत दिन बीत गए तो वह धनवान हो गया और उसने अपना विवाह कर लिया। परंतु जो इसकी स्त्री थी वह व्यभिचारिणी थी। वह स्त्री को नित्य मारता था। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। तब स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह मर गया। फिर ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ काल बीते वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह फिर उस तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोते ने तोती से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोते ने उत्तर दिया, हे तोती सुन, मैंने अपने पिछले जन्म का हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था और मेरा गुरु बड़ा विद्वान था। जब गुरुजी किसी विद्यार्थी को पढ़ाते थे तब मैं उनके बीच में बोल पड़ता था, तो गुरुजी ने मना किया। तब मेरे गुरुजी ने मुझे श्राप दिया, जा तू तोते का जन्म पाएगा। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। तोती ने उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही आई तो मैंने अपने पति की आज्ञा नहीं मानी और मैंने उसे विष देकर मार डाला। तब मेरी देह छूटी तो मुझे नरक में डाल दिया गया। कई नरकों को भोग कर अब मैंने तोती का जन्म पाया। यह सुनकर तोते ने कहा, तू तो बड़ी नीच है जो अपने पति को विष दे दिया। तोते ने कहा, नरक के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी तो वहाँ एक गिद्ध आया। उस गिद्ध ने उसे पहचान लिया और वह उसे मारने के लिए दौड़ा। दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वहाँ एक साधु का धा हुआ था तो वह तोती उसकी खोपड़ी के जल में गिर गई। तो उसके जल में गिरने से उस तोती को देह भीग गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए तथा अधम देह से छूटकर देवदेही पाई। और विमान आया जिन पर बैठकर दोनों बैकुंठ को गए। उनके बैकुंठ जाने का कारण यह था कि वह खोपड़ी उस साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का नित्य प्रति पाठ करता था। तो गीता के 5वें अध्याय का इतना पुण्य है कि यदि कोई उसके छूकर भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो गीता जी का हमें नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। तो गीता जी के पाठ करने और उपदेश को सुनने से हमारे जो पाप कर्म है वे मुक्त हो जाते हैं और घर में भी सुख शांति बनी रहती है। तो हमें नित्य प्रति गीता जी के 5वें अध्याय का या फिर 18 अध्याय जो हैं हमें नित्य प्रति एक अध्याय का डेली हमें पाठ करना चाहिए। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और कल हम सुनेंगे गीता जी के आज हमने 5वां अध्याय सुना, कल हम 6ठे अध्याय को सुनेंगे। तो यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ये मित्रों प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि गीता का ज्ञान हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी के दर्शन करने से हमें इतना फल प्राप्त नहीं होता जितना कि हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमें जीवन जीने की कला आती है। तो हमें उनके उपदेश को ज़रूर ही सुनना चाहिए, जिससे कि हम उनके द्वारा बताए गए जो हमें वो ज्ञान मार्ग देते हैं, ज्ञान मार्ग मतलब बताते हैं,
और सही दिशा निर्देश करते हैं, तो हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। तो यही भगवत प्राप्ति का सरल उपाय है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।